फ्रेंड्स किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में ही रुक गया था। तो मैं बात कर रहा था सुपरलेटिव डिग्री की, कि सुपरलेटिव डिग्री में जब वाक्य होता है और उसमें ई एस टी लगा रहेगा, जैसे द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट, द चीपेस्ट, है ना, द बिगेस्ट, तो उसके आगे द लग जाता है। और लगे हाथ उसमें ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री। अगर वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में हो, कंपैरेटिव डिग्री में हो, लेकिन इससे याद रखिएगा कि ई आर इसमें जुड़ा रहता है। जैसे सुपरलेटिव में ई एस टी था, इसमें ई आर जुड़ा रहता है, ई आर। अच्छा, होता क्या है कि इसमें दोनों फॉर्म ना कंप्लीट डिग्री में होने चाहिए। दोनों फॉर्म जब कंप्लीट डिग्री में होते हैं तो दोनों ही शब्दों का द लग जाता है। जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, द सूनर, देख रहे हैं इसमें यार आया कामा, द बेटर, मतलब जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा हो गया। तो ये भी कंपैरेटिव फॉर्म में है, ये भी कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो इसलिए दोनों ही शब्दों के आगे द लग जाएगा। या केक और कहा जाता है द चीपर, द बेटर। या एक और कहा जाता है कि द हायर यू गो, द कूलर यू फील। तो कहीं ना कहीं जब दोनों प्रोसेस ही कंपैरेटिव फॉर्म में है तो दोनों ही शब्दों के आगे द का प्रयोग लग जाता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। तो जितने भी महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बिल्डिंगें होती हैं, उन सभी के नाम के आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उन सभी के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। और अगर बात आ गई तो हिस्टोरिकल इवेंट की बात कर रहे हैं हम, अगर कोई ऐतिहासिक घटना है, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, द इंडियन रेवोल्यूशन, तो इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के आगे भी हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं। द का प्रयोग अवश्य करते हैं, यह याद रखिएगा। क्लियर? और एक चीज देखिए, डायरेक्शन, दिशाएं चार होती हैं आपकी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इनके नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके नाम के आगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनके पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए, कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम, है ना, दी वेस्ट, तो यहां द लग जाएगा, यहां द लग जाएगा। आई एम गोइंग टू द ईस्ट, आई एम गोइंग टू द, अब टू आने की वजह से ईस्ट के आगे क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। लेकिन ही प्रोसीडेड वेस्ट, ही प्रोसीडेड वेस्ट, वो पश्चिम की ओर आगे बढ़ा, तो द कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है। कोई भी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब होता है कि ऑफ, ऑन, अपॉन, फॉर, ठीक है, फ्रॉम, विद, बाय। तो अगर कोई प्रीपोजिशन आता है और दिशाओं के नाम आ रहे हैं तो उसके पहले द लग जाएगा, और अगर प्रीपोजिशन नहीं आ रहे हैं तो दिशाओं के नाम के पहले द नहीं लगेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको डबल स्टार दे रहा हूं। डबल स्टार के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और याद रखिएगा, रैंक, जब रैंक की बात की जाए, रैंक यानी कि श्रेणी, द फर्स्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड। तो जब रैंक की बात की जाएगी तो उन सभी के नाम के आगे द लग जाएगा। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ। समझ रहे? जैसे एनिवर्सरी बनाते हैं लोग, कहते हैं द फिफ्थ एनिवर्सरी, तो उन सभी के नाम के आगे द का प्रयोग लग जाता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा, जो चीज इंडिविजुअल हो, जो विशेष हो, आर्टिकल डेफिनिट का मतलब होता है कि वह चीज जो इंपॉर्टेंट हो, वह कोई भी चीज जो महत्वपूर्ण हो अपने आप में, उसके नाम के आगे द लग जाता है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर किसी स्पीसीज से
उसके पूरे समूह का बोध होता हो। जैसे काउ, गाय है ना, और एक स्पेसिफिक प्रजाति है। अब इससे इसके संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जात की बात की जाए, जैसे द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है, डोमेस्टिक घरेलू जानवर है। तो ये नहीं है कि केवल इंडिया की गाय या उत्तर प्रदेश की गाय, जी नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में जितनी गाय हैं सभी डोमेस्टिक हैं, सभी पालतू हैं। तो ये सबका बोध कर रहा है, इसलिए इसके नाम के आगे द लग जाता है। द डॉग इज ए पेट एनिमल। तो ये नहीं कि हमारे यहाँ के कुत्ते पालतू हैं, अमेरिका के बहुत खतरनाक है, जंगली है, वाइल्ड है, नहीं, वो भी पालतू हैं। तो संपूर्ण की बोध कर रहा हो तो उसके नाम के आगे द लग जाता है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स, ये मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है। ये संपूर्ण दुनिया में, ये नहीं कि हम लोग इंडिया वाले अमर हैं या अमेरिका वाले मर जाएंगे, सब लोग मरेंगे, सब नश्वर हैं। तो लेकिन इसके आगे कोई भी आर्टिकल ए एन और द नहीं आता है। सोच लीजिए, क्योंकि आदमी का कोई ठिकाना थोड़ी ना है। गिरगिट भी रंग बदलना छोड़ दिया है यह देखकर कि आदमी ने अपना लिया उसका स्वरूप। तो इसके आगे ए मैन अगर लिखा हो, द मैन लिखा हो, तो समझिए ये गलत है। इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। क्लियर? अब देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर किसी भी चीज की बात की जाए, जैसे वह कोई भी वस्तु हो या कोई भी स्थान हो जिसका हम जिक्र कर रहे हो और आगे भी हम उसका जिक्र करते हो, तो भी उस चीज के नाम के आगे द का प्रयोग हो जाता है। और यह अगर जैसे कोई एक पद है, जैसे द मैनेजर, द मैनेजर, और यही मैनेजर उसका ओनर भी हो, ठीक है, तो एक ही द लगेगा, यहां फिर द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैनेजर और ऑनर दो लोग हों तो यहां भी द लगेगा, द मैनेजर एंड द ऑनर हो जाएगा, ऑनर, ठीक है, क्योंकि अब ये दो लोग होंगे। जैसे ही द लगेगा, एक होंगे तो एक ही द लगाएंगे, यहां द नहीं लगाएंगे। लेकिन जब ये दो हो जाएंगे तो यहां भी द लगेगा, यहां भी द लगेगा, और फिर ये प्लूरल हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और अगर एक ही द लग रहा है, यहां द नहीं लग रहा है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, यह सिंगुलर हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इसमें डबल मिस्टेक दिखाई जाती है, डबल एरर हो जाता है। या तो अगर यहाँ द लगा है और यहाँ आर किया है तो आर को इज कर देंगे आप। अगर यहाँ भी द लगा है तो यहाँ आर सही है, इज लगा तो यहाँ आर कर देंगे आप। लेकिन अगर एक ही जगह द लगा, जिसे द हॉर्स एंड कार्ट, तो ये इज हो जाएगा, इज एट द डोर, इज एट द डोर, क्योंकि घोड़ा गाड़ी एक ही है ना। अगर हॉर्स और यहां द कार्ट होता तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो ये प्लूरल हो जाता है। क्लियर है? दोनों एक होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा के नाम के आगे कहीं भी द नहीं लगता है। जैसे आपका है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो अब यहां अगर लिखा जाए कि द ऑनेस्टी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भाव है, ये भाववाचक है। और जब भाववाचक संज्ञा की बात की जाएगी तो फीलिंग्स, सिंपैथी, तो उसके नाम के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, जब किसी प्रॉपर नाउन को किसी की उपमा दी जाएगी, उपमा यानी किसी को हम उपमा देंगे, सिमिली करेंगे किसी प्रॉपर नाउन को, तो उसके नाम के आगे द लग जाएगा। जैसे कालिदास, कालिदास, ठीक है, इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो अब कालिदास को उपमा दी जा रही है कि ये शेक्सपियर हैं, तो द शेक्सपियर हो जाएगा। जैसे कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, कानपुर या कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो जब हम किसी चीज को, ठीक है, उपमा देते हैं, किसी ऐसे प्रॉपर नाउन को किसी की उपमा देते हो कि ये इसके जैसा है और उसके नाम में द लग जाता हो, तो यहां द लग जाएगा। जैसे कैमल इज द शिप, कैमल इज द शिप, तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज का उपमा दिया जा रहा है, तो कैमल इज द शिप हो जाता है।
इज द शिप ऑफ डिजर्ट हो जाती है। क्लियर हो रही है? तो ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से आप देख रहे हैं इसको कि किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे द नहीं लगाएंगे, जिससे ऑनेस्टली बेस्ड पॉलिसी हो गया। और अगर किसी भी नाउन को किसी अन्य चीज की उपमा दी जाती है अन्य नाउन की, तो उसके नाम के आगे द लग जाएगा। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या स्विट्जरलैंड इज द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, या कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो उसको उपमा दी जा रही है ना। या यूं कहें कि रोहन, राहुल, महेश इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर टीम, है ना। तो लग गया ना वहां पे द, लग रहा है ना वहां पे द। या ऐसे उपमा दिया कि डीएन सर इज खान ऑफ, ऐसे कोई भी संदेश किसी की उपमा दी जाए तो हम वहां उपमा वाले वर्ड के पहले द का प्रयोग कर देते हैं। इंपॉर्टेंट होता है, वहां हम द यूज कर लेते हैं। क्लियर है? बहुत ही स्पष्ट हो रहा होगा आपको ये वीडियोस। इसके बाद आप आर्टिकल की कोई भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आर्टिकल से जुड़ी जितनी भी बातें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ये ध्यान रखेंगे कि कब कब कहां कहां आर्टिकल लगता है। अब आगे देखें, ये देखिए एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। और अगर किसी नाउन, जैसे ये मैन, और मैन के आगे कोई एडजेक्टिव शब्द आ जाए जैसे टाल, तो द लग जाएगा, द टॉल मैन। क्लियर? स्मॉल बॉय, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, द स्मॉल बॉय, है ना। पेपर, इसकी क्वालिटी बताया जाए व्हाइट, तो हो जाएगा द व्हाइट पेपर। हाउस, सफेद है तो द व्हाइट हाउस। द व्हाइट हाउस क्या है बताइएगा कमेंट करके कि द व्हाइट हाउस कहां का घर है और कौन इसमें रहता है, जरूर बताइए कमेंट करके। द येलो हाउस, द रेड कैप। तो जब किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसकी विशेषता का शब्द लगा दिया जाता है, तो उस विशेषता वाले शब्द के पहले द का प्रयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा वह महत्वपूर्ण हो जाता है। द का प्रयोग वहां हम अवश्य लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये हम जरूर से जरूर यहां हम द का प्रयोग लगाते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। बिल्कुल आपको ये वीडियो बड़ा भी नहीं होगा और लगभग मैंने आपका सारी चीज जितनी थी कवर कर रहे हैं, और इसी वीडियो में कवर करके मैं बताना चाहूंगा। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण चीज भी देख लिया जाए। कुछ महत्वपूर्ण चीजों में ये आता है, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट हुआ, द फर्स्ट बॉय, तो जिसे नहीं होता है कि बॉय अगर यहाँ डाला जा रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी बता रही है, बच्चे की क्वालिटी बताई जा रही है, तो इसके नाम के आगे भी द लगा देंगे कि द फर्स्ट बॉय, है ना। अच्छा, वो पेशेंट है, द पेशेंट, क्योंकि पद हो जा रहा है तो द पेशेंट लग जा रहा है। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से हम ये जानेंगे कि द का प्रयोग कब और कहां कैसे करते हैं। और ये लास्ट में मैं बताने जा रहा हूं आपको, SORT, सॉर्ट ऑफ, या काइंड्स ऑफ, या सच, इन शब्दों के पहले भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के पहले भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के नाम के आगे भी हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो जाता है, करते हैं। क्लियर है? और एक चीज रखिएगा कि अ नॉइज, ये हमेशा पेयर में रहता है। मेक अ नॉइज, अ लाई, टेल अ लाई, सिंग अ सॉन्ग। देख रहे हैं ना? तो ये वर्ड हमेशा इन शब्दों के साथ चिपका रहता है, इनके साथ। और HALF, हाफ के बाद हाफ एन आवर, हाफ के बाद एन का प्रयोग हमेशा होता है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल में जो छूटा हुआ पार्ट था ये था। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल दोनों को डिटेल से बता दिया है। प्लीज, अगर ये वीडियो सच में अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। हैव अ गुड डे।